Hello everyone, welcome back to the maths online classes and our today's lesson is exercise 10.3. So let's start exercise 10.3. देखो ये एक्सरसाइज प्रॉपर्टी बेस्ड एक्सरसाइज है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं लिख रहा हूं, आप कॉपी करना। देखो अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, और फर्स्ट प्रॉपर्टी कोई इंटीग्रेशन ए टू बी में डिफाइन किया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हम इसके वेरिएबल्स चेंज कर सकते हैं। मतलब यदि अपन एक्स को टी बोल दे तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt। मतलब हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं a b, आप कुछ भी ले सकते हैं, y भी लिया जा सकता है, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा f t dt। बात समझ में आई यहां तक? तो ये थी अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, ध्यान से समझना। ये कोई फंक्शन है एफ एक्स ए टू बी में डिफाइन किया हुआ है। ठीक, तो अभी लिमिट चल रही है ए टू बी, तो हम इसकी लिमिट को चेंज कर सकते हैं बी टू ए, लेकिन सिंबल चेंज हो जाएगा। यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका फंक्शन एज इट इज रहेगा। और यदि इसको एक्सप्लेन करें तो हम यू लिख सकते हैं। देखो मान लो इसका इंटीग्रेशन आया आपके पास एफ एक्स, मैं इसकी बात कर रहा हूं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो रिजल्ट क्या आएगा एफ बी माइनस एफ ए। आई बात समझ में? अब यदि इसको इंटीग्रेट करें अपन बी टू ए, तो इसका इंटीग्रेशन तो रहा अपना एफ एक्स, और ये बना बी टू ए, और मैंने माइनस यूज कर रखा है, माइनस ये आया एफ ए माइनस एफ बी, और ब्रैकेट ओपन करें तो अपने पास बनेगा एफ बी माइनस एफ ए, और जो कि किसके इक्वल है, इसके इक्वल, मीन्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो फाइनली अपन बोल सकते हैं ए टू बी इन लिमिट के अंदर यदि अपन किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम इसकी लोअर लिमिट को अपर लिमिट में, और अपर लिमिट को हम उसकी लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज नोट इट डाउन। एंड आवर थर्ड प्रॉपर्टी इज, देखो वैसे सभी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी के सभी हर एक प्रॉपर्टी लर्न करनी है, ज्यादा नहीं है। और थर्ड प्रॉपर्टी इज ए टू बी कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है यहां तक? तो हम इस फंक्शन को, इस लिमिट को, इस फंक्शन में इस लिमिट को स्प्लिट कर सकते हैं। मान लो सी कोई एक ऐसी वैल्यू है ए के बीच में जो ए से तो बड़ी है और बी से छोटी है, तो हम इस सिचुएशन में इसको ऐसे लिख सकते हैं ए टू सी आपका फंक्शन प्लस सी टू बी, पहले ए टू सी में फिर सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखो जैसे ये मान लो कोई फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये है a और ये है b, और यहां पे c है। तो पहले अपन इस फंक्शन को यहां से लेके इसकी बात करें तो a टू सी एफ एक्स डी एक्स, और फिर यहां से लेके यहां तक की बात करें तो c टू b एफ एक्स डी एक्स, और दोनों को ऐड कर दें तो ये यहां से लेके यहां तक बना, मतलब a टू b एफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आई? तो आप इसको भी नोट करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप समझते जाना, लिखते जाना। देखो कोई फंक्शन दे रखा, मान लो ये फोर्थ प्रॉपर्टी ए टू बी में डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स डी एक्स, तो अपन इसको यू लिख सकते हैं ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है,
आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या रहेगी, इसी की कॉर्लरी मान सकते हैं अपन, इनमें से कोई एक जीरो मान लेते हैं, मैं ए जीरो मान लेता हूं। लेट इफ ए इज इक्वल टू जीरो, उस सिचुएशन में 0 टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक की जगह जीरो अप्लाई कर दो, 0 टू बी एफ बी माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है बात यहां तक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, जो कि अपनी क्या होगी, मान लो कोई आपके पास दे रखा है 0 टू एन ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसको अपन लिख सकते हैं, ये एन मल्टीपल में आ जाएगा, 0 टू ए मतलब 2 इंटू, जैसे 2 इंटू 5 है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन फॉलो करेंगे, ये कैसे इंप्लीमेंट होंगी अपन 2-4 एग्जाम्पल करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, इंटू डी एक्स। तो आप इनको कॉपी करें, आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अभी वाली, 6th वाली। कोई फंक्शन माइनस ए टू ए में डिफाइन किया हुआ है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है यहां तक। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इवन फंक्शन इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। देखो मान लो कोई आपका फंक्शन दे रखा है, कोई y इज इक्वल टू आपको एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। आपने एक्स की जगह मान लो आपने यहां पे क्या रखा, एफ माइनस एक्स रखने पे इफ आपने वैल्यू प्लॉट की, इफ देखो एक्स की जगह आपने क्या लिया, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यदि आपका एफ एक्स आता है, इफ एफ मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे आपका रिजल्ट सेम आता है, मतलब फंक्शन ही बन जाए, तो इसको कहेंगे अपन इवन फंक्शन। छोटा सा एग्जांपल समझाओ, मान लो y इज इक्वल टू आपको कोस एक्स दे रखा है, तो एक्स की जगह यदि अपन माइनस एक्स रखें तो कोस माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, कोस एक्स, और जो कि किसके इक्वल है, एफ एक्स की। मीन्स एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे रिजल्ट उस फंक्शन के इक्वल आए, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है यहां तक। सेकेंड, और यदि इफ एफ माइनस एक्स आपका माइनस एफ एक्स के इक्वल आए, मीन्स फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे, तो इस फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल है तो अपन इजीली समझ सकते हैं, यदि जैसे मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा आपको, तो यहां से साइन एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स रखा, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और इसका मतलब हो गया माइनस एफ एक्स, क्योंकि साइन एक्स तो था आपका फंक्शन, और इसको कहेंगे फिर ऑड फंक्शन। तो आप ये कॉपी करना। अब देखो इसके दो रिजल्ट होंगे, इसके जो रिजल्ट होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे। पहला रिजल्ट क्या होगा, पहला रिजल्ट होगा, देखो अपन इसको लिख सकते हैं 0 टू ए, 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स। एक तो इसका रिजल्ट ये होगा, कब, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। क्लियर, मीन्स ये एक्सप्लेन करता हूं कैसे होगा। और दूसरा रिजल्ट होगा 0, कब, इफ एफ एक्स इज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। देखो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को, आप ये कॉपी करना।
यहां से चलते हैं, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहां तक रिसेंटली देखो अपन ने ये डिस्कस किया था, इसको मैं यू लिख सकता हूं क्या, माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए टू जीरो एफ एक्स डी एक्स। और दूसरा अपन क्या लिख रहे हैं, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो अपन ने ये डिस्कस किया था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको लिखा जा सकता है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो मैंने बस थर्ड प्रॉपर्टी यूज में ली है यहां पे। अब पहले अपन क्या ले रहे हैं, यदि आपका फंक्शन कैसा है, इवन, तो इवन लेके चल रहे हैं। अब इसको यदि अपन इंटीग्रेट करें तो मैं ये लिमिट चेंज कर रहा हूं, लिमिट चेंज करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, लिमिट चेंज करते ही ये चला जाएगा जीरो, या फिर देखो सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, मान लो ये आया एफ एक्स माइनस ए टू जीरो। ठीक है, यहां तक माइनस ए टू जीरो प्लस, और ये क्या आएगा एफ एक्स जीरो टू ए। क्लियर है बात यहां तक, ये रखा अपन ने, तो ये तो पहले तो जीरो हो गया, फिर क्या आया एफ माइनस ए प्लस एफ ए। बात समझ में आई यहां तक। और अपन ने ये क्या बोला था कि ये फंक्शन कैसा है, इवन है, मतलब एफ माइनस ए किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ए के। भाई इवन फंक्शन है तो, और ये भी किसके इक्वल हो गया, एफ ए, और रिजल्ट क्या आ गया, टू एफ। बात समझ में आई यहां तक। तो बस मैंने यही लिखा है कि ये लिमिट अपन जीरो टू, और यदि इसको अपन इंटीग्रेट करें, इसको मैंने एलएचएस सिंप्लीफाई कर दिया है इवन की सिचुएशन में, और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका हो गया एफ एक्स टू जीरो टू ए, तो ये क्या आएगा, टू इंटू एफ। एलएचएस किसके इक्वल आ गई, आरएचएस की सिचुएशन में जब आपका फंक्शन कैसा है, इवन। अब चलते हैं कि यदि आपका फंक्शन क्या है, ओड है, तो ओड है तो अपन यही से समझ सकते हैं, इतना तो कर लिया, ये हुआ। इतना करने के बाद देखो इसका मतलब ओड फंक्शन होने का मतलब एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होना चाहिए। तो यदि ये ओड है तो ये क्या होगा, माइनस एफ ए प्लस एफ ए, और ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या देगा, जीरो। बात समझ में आई। तो ये हो गई आपकी ओड की सिचुएशन। तो अपन ने इवन और ओड दोनों को सेपरेटली कर लिया है, आप समझ गए होंगे शायद। सो प्लीज स्टूडेंट पोज दिस एंड नोट इट डाउन। अब देखो एक प्रॉपर्टी और बची है, प्रॉपर्टी नंबर 7। वो प्रॉपर्टी जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे उससे पहले एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वो एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ में आएगी। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, I is equals to -2 to 2 and mod of 2x plus 3 dx। ये एक मॉडुलस फंक्शन है, तो अपना पहला टारगेट क्या रहेगा, और फर्स्ट टारगेट इज मोड को ब्रेक करना। तो मॉडुलस को ब्रेक करने के लिए देखो ये दो वैल्यू लेके चलेगा, कि मॉडुलस का मतलब ये हुआ कि पहले तो अपन ये जो फंक्शन दे रखा है 2x plus 3, इसको जीरो के इक्वल मान लेते हैं, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। यहां से x क्या मिलेगा, -3/2। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है आपको करना, आप रफली भी कर सकते हैं इसको। और यदि इस पॉइंट को नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो -3/2 -2 एंड 2, -2 यहां से
मीन्स ये हुआ कि -2 से 2 के बीच में -3/2 एक ऐसी लिमिट है जिसके ऊपर आपका फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो मतलब इससे पहले या तो आपका फंक्शन पॉजिटिव होगा या फिर आपका फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो -3/2 से पहले पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो अपन चेक करते हैं, और उसके बाद चेक करेंगे यदि इधर इसके बाद -3/2 के बाद पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो अब इनमें से कोई एक वैल्यू, अब जैसे यहां से अपन वैल्यू समझे तो इसमें 0 कहीं ना कहीं होता है। -3/2 से 2 के बीच में 0 तो लाई करेगा ना, तो इसमें 0 रखे यहाँ पे। तो 2x + 3 मीन्स 2x + 3 में यदि अपन x की जगह पे 0 रखे तो रिजल्ट क्या आएगा, +3। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव। बात समझ में आई यहाँ तक। अब -2, अब इसके बीच में कोई एक वैल्यू लेते हैं, -2 से -3/2 के बीच में। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब हो गया 1.5, इसका मतलब हो गया 1.5, ये हो गया 2। इसके बीच में मैंने मान लो कि 1.7 ही ले लिया, मान लो -1.7। इसको यहां पे रखते हैं, 2 × -1.7 + 3, तो ये कितना आया, -3.4 + 3, रिजल्ट क्या आएगा, -0.4। मीन्स इस इंटरवल में आपका फंक्शन कैसा है, नेगेटिव है। आई बात समझ में यहां तक। मीन्स अपन ने दोनों इंटरवल कैलकुलेट कर लिए। इसमें -2 to -3/2 मीन्स -2 से -3/2, यहां पे आपका फंक्शन क्या रह रहा है, यहाँ पे आपका फंक्शन रह रहा है नेगेटिव। और आगे वाले फंक्शन -3/2 से 2, यहां पे आपका फंक्शन क्या रह रहा है, पॉजिटिव रह रहा है। तो अब इसको यू लिख सकते हैं अपन, किस टाइप से, I = अपन ने ब्रेक किया तो हमें मिला -2 से -3/2। अभी मैं मॉडुलस यूज ले रहा हूं, 2x + 3dx, और सेकंड क्या था अपना, -3/2 to 2x + 3 × dx। बात समझ में आई यहां तक। अब हम मॉडुलस रिमूव कर लेते हैं। मॉडुलस रिमूव करेंगे तो हमें यहां पे हमें पता चला कि यहां पे इस इंटरवल में फंक्शन गिव्स अस द नेगेटिव वैल्यू। तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं, -2 to -3/2, और आपका फंक्शन कैसा रह रहा है, नेगेटिव। तो 2x + 3 × dx। क्लियर है बात यहां तक। नेक्स्ट प्लस -3/2 to 2, और इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या रह रहा है, पॉजिटिव। सो 2x + 3dx। मैंने इसके पीछे प्लस का सिंबल रखा है, इसके पीछे माइनस का सिंबल रखा है, रीजन आपको क्लियर हो गया होगा शायद। नेक्स्ट स्टेटमेंट, I = अब इंटीग्रेट कर दो इसको, -2x² + 3x -2 -3/2 प्लस, और ये बनेगा आपका 2x² + 3x -3/2। बात समझ में नहीं आता, चलिए आगे करें। I = ये वैल्यू रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और यहां से भी ये कैंसिल, -3/2 होल स्क्वायर प्लस 3 × -3/, बात समझ में आई। फिर माइनस, और ये लिमिट रखनी है, माइनस ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो -2 होल स्क्वायर, और यहां प्लस है, बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस हुआ, -3 × समझ में आई बात यहां तक। अब ये वाली लिमिट अप्लाई करनी है, प्लस, तो ये हो गया 2² + 3 × 2 माइनस, अब ये लिमिट 3 × -3/2 एंड माइनस, देखो इस माइनस की वजह से ये प्लस भी क्या हो गया, -3 × -3/, क्लियर है यहां तक। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस ये हुआ 9/4 प्लस, सॉरी ये -9/2, 4 -4 एंड प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6 एंड प्लस 3, 9/2 एंड प्लस 9/2। इसमें स्क्वायर ही है क्या कहीं पे, ये स्क्वायर होना चाहिए था ना,
ये हो गया 2 रखा, 3 रखा, फिर रखा, सॉरी ये यहां पे 3 नहीं है, सिर्फ ये आएगा स्क्वायर। चलो ठीक है, फिर ये क्या हुआ -9/2 एंड प्लस 9/4 सॉरी एंड प्लस 9/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और जो भी आपका रिजल्ट आए वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सो प्लीज पॉज दिस एंड नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास, -2 to 2 1 माइनस x स्क्वायर dx। तो पहला टारगेट तो अपना क्या रहेगा, इंटरवल ब्रेक करना, मींस मॉड्यूलस ब्रेक करना। तो यहां से 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करना, -1 +1 और +2 एंड -2। ठीक है यार, देखो इसके बीच में कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करो, जैसे मान लो मैंने 1.5 सेलेक्ट कर ली, -1.5, इनके बीच में 0 कर लिया, इनके बीच में +1.5 सेलेक्ट कर लिया, ये यहां रखो। आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 माइनस -1.5 होल स्क्वायर, 1 - 2.25, जो भी रिजल्ट आएगा -1.25 नेगेटिव आया। क्लियर है बात? यहाँ पे 0 रखा तो 1 - 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि क्या है पॉजिटिव। 1.5 रखे, 1 - 1.5 होल स्क्वायर, 1 - 2.25 इज इक्वल टू -1.25। अगेन क्या नेगेटिव, मतलब यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव। क्लियर है बात यहाँ तक? अब चलो देखो थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं। अपन ने क्या क्या सिंप्लीफाई कर लिया, अपन ने कर लिया i इज इक्वल टू, हमें क्या मिल गया, इंटरवल मिला -2 to -1, 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx प्लस, ये याद रह जाएगा फर्स्ट पे, यहां पे माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो मैं इसको हटा रहा हूं। सेकेंड इज -1 to 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx, एंड थर्ड इज 1 to 2 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है यहां तक? अब i इज इक्वल्स टू, यहां पे हमें क्या मिला था, -2 -1, तो ये माइनस लगा दो क्योंकि माइनस में था, 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx प्लस -1 to 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे इस इंटरवल में वैल्यू क्या मिली थी आपको, पॉजिटिव, और यहाँ पे फिर से वैल्यू क्या मिली, नेगेटिव। 1 to 2 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। बात समझ में आई? देन i इज इक्वल्स टू माइनस x क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 to -1 प्लस x क्यूब अपॉन 3 -1 to 1 माइनस x क्यूब अपॉन 3 1 to 2। अब तो लिमिट अप्लाई कर देनी है और सिंप्लीफाई करना है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन इज, a function is given from limit 1 to 4 f(x) dx, and function is defined in such a way that f(x) is equals to 7x plus 3 if x is less than greater than or equals to 1 or less than or equals to 3. Second is f(x) is 8x if x is greater than or equals to 3 and less than or equals to 4. बात समझ में आई? मतलब फंक्शन दो अलग अलग लिमिट्स में आपको स्प्लिट कर रखा है, तो हम भी यही इसको फॉलो करें तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल, फर्स्ट लिमिट 1 to 3,
1 2 3 में आपका फंक्शन क्या है 7x प्लस 3, 7x प्लस 3 इंटू dx। क्लियर है बात यहां तक? प्लस सेकेंड है 3 to 4, 3 to 4 और फंक्शन आपका है 8x एंड dx। बात समझ में आई? अपन ने फंक्शन लिमिट्स को स्प्लिट किया 1 to 3 एंड 3 to 4, और 1 to 3 के लिए आपके फंक्शन की डेफिनेशन है 7x प्लस 3 एंड 3 to 4 में फंक्शन की डेफिनेशन है 8x। अब इसको इंटीग्रेट करना है। I इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x, लिमिट्स आर 1 to 3 प्लस 8x square upon 2 from 3 to 4. Now apply the limit in the integrating function and find your answer. Okay student? So please pause this video and note it down. Next question, fourth. Our fourth question is I is equals to 0 to 3, sorry, इसका मतलब होता है इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये हुआ कि आपकी वैल्यू, मतलब यूं दे रखा है 0 से लेके 0.9999 तक कोई भी वैल्यू इस ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब क्या होगा 0। क्लियर है बात यहां तक? 1 to 1.9999, या फिर अपन ऐसे समझ सकते हैं क्लोज इंटरवल 0,1, इसका मतलब हो गया 0। फिर 1 to ओपन इंटरवल 2, इसका मतलब हो गया 1, एंड देन 2, इसका मतलब हो गया 2। ऐसे ही 5 to 6, जिसमें 5 इंक्लूड है लेकिन 6 इंक्लूड नहीं है, 6 से जस्ट पहले की वैल्यू, और इसका रिजल्ट क्या होगा 5। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम पहले इस फंक्शन को स्प्लिट करते हैं अलग अलग लिमिट्स में। पहले 0 to 1, तो I इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगी, 0 इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, बल्कि 1 इंक्लूड नहीं है, जो मैं एक्सप्लेन करता हूं। 1 to 2, और थर्ड अपन लेते हैं 2 to 3। 2 to 3। अब देखो फंक्शन की बात करें तो इसमें आपका फंक्शन क्या होगा dx प्लस x dx प्लस x dx। क्लियर है यहां तक? 0 to 1 तक यदि अपन x की वैल्यू 0 से 1 तक कंसिडर करें, तो इसका मतलब क्या होगा 0 इंटू dx। आगे बात समझ में? प्लस इसका मतलब 1 to 2, इसका मतलब हो गया 1 dx, एंड प्लस, और ये हो गया 2 to 3 2 dx। बात समझ में? 2 से लेकर 3 तक 3 नहीं है इसमें, 1 से लेकर 2 तक 2 नहीं है, 1 से लेकर 2 तक 2 नहीं, इंक्लूड नहीं किया गया। इसका मतलब वहां तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1, और ये 0 से लेकर 0.99999 तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। तो ये तो हो गया 0, I इज इक्वल टू, और इसका इंटीग्रेशन हो गया x 1 to 2 प्लस 2x 2 to 3। अब लिमिट रखनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। Question number 5th is minus pi by 4 to pi by 4. I is equals to minus pi by 4 to pi by 4. X to the power 5 cos square x dx। देखो अब अपनी प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती है यहां से।
माइनस ए टू ए एफ एक्स। तो हमें चेक करना होगा फंक्शन आपका इवन है या फिर ओड है। तो हम पहले तो माइनस एफ एक्स ये चेक करते हैं कि क्या मिलता है हमें, एफ एक्स मिलता है या फिर माइनस एफ एक्स मिलता है। ठीक है, मतलब ये तो हो गया इवन और ये हो गया ओड। तो हमने इसमें रखा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 कोस स्क्वायर एक्स, ये अपना फंक्शन हो गया। हमने रखा यहां पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एक्स टू द पावर 5 कोस स्क्वायर माइनस एक्स। तो कोस माइनस एक्स तो हो गया पॉजिटिव, मतलब कोस एक्स, और ये हो गया माइनस एक्स टू द पावर 5 कोस स्क्वायर एक्स, और इसका मतलब हो गया माइनस एफ एक्स। इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा है, ओड फंक्शन है। सो द गिवन फंक्शन is an odd function. Therefore, minus pi by 4 to pi by 4 x to the power 5 cos square x dx is equals to, यदि इवन होता तो लिखते अपन 0 into 0 to a f x dx और फिर इसको सिंप्लीफाई करते, और यदि ओड है तो डायरेक्टली रिजल्ट अपन क्या बोल सकते हैं इसका, 0। आगे बात समझ में। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन अपने पास, sin x cos x अपॉन sin x cos x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू dx। क्लियर है बात यहां तक? सेम वही केस, एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए टू ए तक लिमिट हो गई अपनी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स कोस एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये तो अपना फंक्शन हो गया, ये है ना, हाँ ये है। अब रखना हमें एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, देखो साइन माइनस एक्स कोस माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर माइनस एक्स। आई बात समझ में यहां तक? ये हुआ साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स कोस एक्स, और ये नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और इसका मतलब हो गया आपका फंक्शन। अगेन द फंक्शन एफ एक्स और फंक्शन इज एन ओड फंक्शन, देयरफोर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू पाई माइनस पाई टू पाई साइन एक्स कोस एक्स अपॉन 1 plus cos square x dx is equals to क्या, 0। Okay student, so we have completed total 6 question in the today's lecture, and the remaining question we will try to solve in the next video. So thanks for watching this, and thanks again.